मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सभी मीडिया वालों का स्वागत, अभिनंदन। बाकी मेरा 3 साल का कार्यकाल बहुत ही, मैं अपने मुंह से तो सिफारिश करूंगा, बट लोगों से भी आपने कुछ राय ले लेनी। बाकी मैंने जो अपने कार्यकाल में काम किया है, सबसे पहले तो मैंने एक फुट ब्रिज बनाया है और उसकी लेंथ जो तो 75 फुट लंबा है और 32.5-33 फुट हाइट है उसकी और 6 फुट चौड़ा है जी। तो मैंने अपना दिलो जान दे करके सबसे पहला काम मैंने अपनी सीट के ऊपर बैठ करके पहला वही एक काम किया, जिसमें अमाउंट सरकार ने 4 लाख विधायक महोदय जी ने दिया और 3 लाख सांसद जी ने दिया। बाकी मनरेगा के तहत जो बचा वो मनरेगा के तहत मैंने लगाया। उसके बाद जिला परिषद से भी 1 लाख रुपए मिला है, तो उसका भी अभी मैंने काम करना है कुछ। और बाकी यहाँ सड़कें और बरसात के समय जो तो मेरी पंचायत में आपदा बहुत आई, जिससे लोग घर से बेघर हो गए, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बाकी घर जो था वो रहने योग्य नहीं है, तो इससे मैंने अपनी तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से फौरी रात मैंने 10-10 हज़ार रुपये सबको बांटी। मेरे साथ रेवेन्यू वाले भी साथ रहे, पंचायत प्रतिनिधि भी साथ रहे, मेरी जो टीम थी पूरी, प्रधान हम इकट्ठे रहे, वार्ड पंच। तो हमने घर घर जाकर के लोगों को राशन पहुंचाया और घर घर जाकर के उनका सामान निकाला। उनके बच्चों की डिग्रियां हमने वहाँ घर में धंस गई थी, तो वहाँ से भी हमने उनको निकाला। तो हमने अपनी जान भी जोखिम में दे करके उन बच्चों की डिग्रियां निकाली। बाकी आपदा के टाइम में प्रशासन ने भी हमारे सिर के ऊपर सौंप दी थी कि आप ही प्रधान जी, जो जितना आप करेंगे, जैसे आप करेंगे वैसे। प्रशासन तो नहीं पहुंच पाया है यहाँ, क्योंकि रोड सारे बंद थे और हमने बोला कि जब हम बैठे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। साथ में हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये एमएलए था, वो भी हमारे साथ आकर के उसने भी अपने सिर के ऊपर चादर ढुलाई करी, हमारे साथ ही हाथ बंटाए। तो बड़ा आपदा के टाइम तो हमने बहुत ही काम किया, सब ने मिलजुल करके किया, प्रशासन प्लस पंचायत प्रतिनिधि और जो एम्प्लॉय थे। घरों में लाइट नहीं थी तो हमने अपने पैसे से तारे लेकर के लोगों को ये 2 दिन के अंदर अंदर घर घर लाइटें पहुंचाई। और बाकी जो मेरा अभी 3 सालें हो गई, जहाँ भी जिस लोगों को कौशट दिए बना करके रोड, लिंक रोड निकाला मैंने यहाँ से अपने अपर पिंगला से लोअर पिंगला हरजिम बस्ती, और एक ढिन्नू से अपर, लोअर ढिन्नू से अपर ढिन्नू तक जो तो रोड निकाला और कंक्रीट करी। बाकी हमारी एक लोहल खड्ड में उस वहाँ भी टाइलिंग भी और रीलिंग भी लगाई और बावड़ियाँ बनवाई। तो उसके बाद फिर अभी जो मनरेगा के तहत हमारे छोटे काम थे, हर आदमी के घर घर जा कर के हर आदमी का वो भूमि सुधार और क्रेट वार लगा करके हमने उनका जमीनों को रोकथाम करी। प्रधान जी, एक चीज़ बताइए, जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में बरसात का जो है फिर चलना शुरू हो जाएगा। जी जी जी। तो आप संदेश देना चाहेंगे कुछ लोगों को? देखो जी, मैंने तो सभी लोगों को, अपने को जो मेरी आपदा के टाइम पे गांव में खतरा था, मैंने उनको बोला है कि कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलता तो मैं स्कूल में आपका प्रबंध करा दूंगा। और हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, यहाँ भी सराय है, और साथ में मेरी अपने घर पे भी रहने की व्यवस्था है। मैंने उनको ये बोला है कि हम कोई आपसे कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं लेंगे, आप लोग अपने 2 महीने के लिए हमारे पास आ जाइए, और बाकी जो मेरे से जितनी भी हेल्प होगी मैं आप लोगों के दिन रात साथ रहूँगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ या नशे के दलदल में फंसती जा रही है, या यूं कहें कि कुछ
तत्वों द्वारा जो है हमारी जनरेशन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर आपकी पंचायत में कोई मोटिवेशन? सर मैंने तो अपनी तरफ से जो मेरा महिला मंडल है वो भी मेरे साथ रहा और हमने नशा मुक्त करने के लिए हमने बहुत प्रयास करी, बहुत ज़्यादा प्रयास किया। महिला मंडल भी साथ रहे, मैं भी साथ रहा, मेरी पंचायत बॉडी भी साथ रही। घर घर हर चौराहे पे हमने नशा मुक्त करने का एक संकल्प लिया था। बट ऐसा है कि आज की डेट में लोगों के एक एक बेटा है, इकलौता है, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट उनके पेरेंट्सों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं जी आप हमारा बच्चा तो अच्छा है। तो हमने उनको ये राय दी कि पहले चलो अपना वो होता है जो कि डायरेक्ट हिट करके अपनों को चेता देता है कि आपका बेटा जो तो गलत रास्ते जा रहा है। तो उस पे हमने मेरी जो महिला मंडल प्रधान और उप प्रधान अपनी पंचायत के प्रतिनिधि साथ रह करके हमने महीने का एक राउंड हम लगाते हैं और हम काम करते हैं। हर घर हर गांव में हर गली में हम घुस करके अनाउंस करते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए।